नाज़रीन, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के शहर लाहौर में इस्लामपुरा के इलाके में आमिर तांबा को उसके घर में घुसकर दो मुल्जिमान ने कत्ल कर दिया। उन दोनों मुजरमान ने चेहरे ढांप रखे थे और आमिर तांबा आखिर इतना ज्यादा खबरों में इन क्यों है? जी इसलिए कि आमिर तांबा पर इल्जाम है कि उसने कोट लखपत जेल में 2013 में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह को कत्ल किया था। अपने साथी के हमरा कत्ल करने के बाद अभी इस वक्त वो लाहौर में इस्लामाबाद में 11 साल बाद अपने घर में कत्ल कर दिया गया। सरबजीत सिंह कौन था? उस पर पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद और लाहौर में 4 बम धमाकों में मुलव्वस होने का इल्जाम कैसे लगा और उसके बाद भारत उसे मासूम क्यों करार देता है? दूसरी जानिब आमिर तांबा ने उसे कत्ल क्यों किया और आमिर तांबा पर ये जो इल्जाम लगा उसके बाद आमिर तांबा को कत्ल करने वाले गैर नामालूम अफराद कौन हैं और ये इशारे किस तरफ जाते हैं? वजीर दाखिला पाकिस्तान का क्या बयान है और भारतीय वजीर दिफा ने एक ऐसी बात की कि जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में होने वाले शहरियों के कत्ल में बराह रास्त भारत और भारत की एजेंसियां मुलव्वस हैं। तो जनाब जानते हैं तफसीलात इस वीडियो में। नाज़रीन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी शहरी आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का कभी शुबा है। जी जनाब, इस बात का कभी शुबा है कि भारत पाकिस्तानी शहरी आमिर तांबा के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है और उनका कहना है कि भारत इस तरह की कार्रवाइयां करता है, लिहाजा इस चीज का कभी शुबा है कि भारत ने कत्ल किया है आमिर तांबा का। जी जनाब, आमिर तांबा है कौन? आमिर तांबा वो शहरी के जिसने कोट लखपत जेल में अपने सजा काटते हुए भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह को अपने साथी के हमरा मिलकर कत्ल कर दिया था। जी जनाब, 14 अप्रैल गुज़श्ता रोज जो है वो इस्लामपुरा में आमिर तांबा को उसके घर में घुसकर जो है वो कत्ल किया गया। 2 मोटरसाइकिल सवार, उनके भाई के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर में अपर पोर्शन पर जाकर 3 फायर किए। उन दोनों मोटरसाइकिल सवारों में से एक ने हेलमेट के जरिए जबकि दूसरे ने मास्क के जरिए अपने चेहरे को ढांप रखा था। ये जनाब, आमिर तांबा और उसके साथी मुदस्सिर ने कोट लखपत जेल में 2013 में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह का कत्ल कर दिया था। जी जनाब, इस कत्ल की जो है वो बाज़गश्त पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनने को मिली और बहुत ज्यादा गूंज थी इस कत्ल की। और भारत जो आमिर तांबा के भाई जुनैद सरफराज की जो जानिब से दी गई दरखास्त है, उस दरखास्त के मुताबिक वो दोनों मोटरसाइकिल सवार जिनके चेहरे ढांपे हुए थे, इन दोनों ने उनके घर में अपर पोर्शन पर जाकर उनको कत्ल किया और कामयाबी से फरार हो गए। और जनाब, हम आज की इस वीडियो में जानते हैं कि बुनियादी तौर पर आमिर तांबा कौन है, सरबजीत सिंह कौन है और इन दोनों को इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज, जो इतनी ज्यादा जो हाइप मिल रही है, वो किस लिए मिल रही है? जी जनाब, सरबजीत सिंह जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों से सजा लेते हुए हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी इनकी सजा की तौसीक की गई। जी जनाब, और इन्होंने 1990 में ये पाकिस्तान के शहर कसूर से गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकारों ने इनको गिरफ्तार किया और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बुनियादी तौर पर इन पर ये इल्जाम था कि ये गैर कानूनी तौर पर भारत से बॉर्डर क्रॉस कर जो है वो पाकिस्तान में आ गए और कसूर में अपने किसी अजीज के यहाँ ठहरे हुए थे और नशे की हालत में भी रहते थे अक्सर, और इनको गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह को अदालतों से 4 मुख्तलिफ अदालतों से ट्रायल से गुजरना पड़ा क्योंकि बाद एक हफ्ते बाद इन पर यह इल्जाम आयद हुआ कि ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बम धमाकों में मुलव्वस एक खतरनाक मुजरिम है जिसने फैसलाबाद में 1 और लाहौर में 4 मकामात पर बम धमाकों का एतराफ किया और इन धमाकों की वजह से पाकिस्तानी शहरियों को अपनी जान की बाजी हारना पड़ी। और जनाब, अप्रैल 2013 में यानी 1991 में इसको जब सजा दी गई
تو 1991 سے لے کر ایک بڑی جو المیہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے کہ 1991 1991 سے لے کر 2013 تک، یعنی 22 سال تک جیل میں رہنے کے باوجود پاکستانی حکومت، پاکستانی قانون اس خطرناک دہشت گرد کو پھانسی کی سزا پر نہیں لٹکا سکا، سزائے موت اس کو نہیں دی جا سکی، باوجود عدالتی حکم کے۔ یاد رہے، باوجود عدالتی حکم کے سربجیت سنگھ کو پھانسی دینے میں یا سزائے موت دینے میں پاکستانی حکومت ناکام رہی۔ وہ بھارتی جو حکومت ہے اس کی جانب سے عالمی سطح سے دلوایا جانے والا ایک پریشر تھا یا اس کی کیا وجوہات تھی، لیکن بہرحال ہمارے نظام کی کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو 22 سال تک پھانسی نہیں دی جا سکی۔ اس کے بعد پاکستان کے کوٹ لکھپت جیل میں اسی خطرناک دہشت گرد کو 2013 اپریل کے منتھ میں 2 پاکستانیوں نے جیل میں ہی مقیم پاکستانیوں نے اس کو قتل کر دیا، جن میں عامر تانبا سر فہرست شامل تھا، جس پر کہ بھارت کی طرف سے دنیا بھر میں چیخو پکار کی گئی اور سربجیت سنگھ کے قتل کے اوپر بھارت نے خوب واویلا کیا، بھارتی میڈیا نے بھی خوب شور مچایا، لیکن اس وقت اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ عامر تانبا نے اس کو قتل کر دیا تھا، سربجیت سنگھ کو، جس کے بعد کہ یہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بھارت میں ان کے حوالے کر دی گئی، اس کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی، جبکہ بھارتی حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سربجیت سنگھ نے غلطی سے بارڈر کراس کیا، یعنی کہ اس کو کراس، بالکل وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ یہ بھارتی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دہشت گرد نہیں بلکہ اس نے جو کراس کیا بارڈر کو وہ غلطی سے کیا، بڑی معصومیت سے اس نے کراس کر لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جب یہ دہشت گردی کے واقعات لاہور میں ہوئے تھے تو اس سے 3 مہینے بعد اس نے جو ہے وہ بارڈر کراس کیا، ایسا کہنا ہے بھارتی حکومت کا۔ اور دوسری جانب پاکستانی کورٹس میں 4 کیسز کے ساتھ 4 مختلف ٹرائل کورٹس میں جب اس خطرناک مجرم پر جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا تو گواہوں کی روشنی میں اور شواہد کی روشنی میں اس کو 4 عدالتوں کی مشترکہ طور پر جو ہے وہ جو سزا دی گئی وہ سزائے موت تھی، جس کی بعد میں ہائی کورٹ آف لاہور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بھی اس سزا کی توثیق کی اور اس کے بعد سزا سنا دی گئی 1991 میں، 1991 میں، 1990 میں، 1990 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 1991 میں ہری اپ ٹرائل کے تحت 91 میں اس کو جو ہے وہ پرائورٹی بیسس پر اس کو سنا گیا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ سزائے موت کی صورت میں سامنے آیا۔ لیکن 22 سال تک پھر دہرا رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت اس خطرناک دہشت گرد کو سزائے موت نہیں دے سکی۔ بعد ازاں 2013 سے لے کر 2024 جب اس کا قتل ہوا 2013 میں، تب سے لے کر آج 2024 تک 11 سال گزر گئے اور جناب عامر تانبا جو ہے وہ اس وقت اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس وقت موجود تھا اپنے گھر اسلام پورہ میں، اور اس کو اس کے گھر میں گھس کر 2 شوٹرز نے شوٹ کیا اور 3 فائر لگے، جس کی وجہ سے عامر تانبا قتل ہو گئے اور اس دنیا میں نہ رہے۔ جناب یہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو 2 افراد آئے تھے یہ کون تھے، کہاں سے آئے، کدھر گئے، ابھی تک پولیس اس کو ٹریس کرنے میں ناکام ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان نے اس موقف کو دہرایا ہے کہ پاکستان کے اندر شہریوں کے قتل میں بھارت اور اس کی ایجنسیاں را اور دیگر ایجنسیاں ملوث ہیں، اور ان پاکستانی شہریوں کو قتل کرنے میں وہ لوگ اکثر ایسے کارنامے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ انہی پر الزام لگایا ہے پاکستان نے۔ صرف تھوڑا سا ہم اس الزام کو کیوں دہرایا گیا اور بھارت پر یہ انگلی پاکستان کی جانب سے کیوں اٹھائی گئی، اور عامر تانبا کے قتل کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان انڈیا پر انگلی کیوں اٹھا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ماضی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 25 جنوری کو سیکریٹری خارجہ پاکستان سائرس سجاد قاضی انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنٹس پاکستان کے مختلف شہریوں کے قتل میں ملوث پائے گئے ہیں۔ جی جناب، پاکستان کی آفیشیل خارجہ سٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں شاہد لطیف نامی ایک امام مسجد اور اسی طرح دیگر قتل میں ملوث جو ہیں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان ایجنٹس کا تعلق بھارت سے تھا جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، پاکستانی سیکرٹری خارجہ کے مطابق انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا
कि वो पाकिस्तान के अंदर भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। तो जनाब इसके बाद 30 जनवरी को चाइना जो है वो इसी के ऊपर एक रद्द अमल देता है और वो कहता है कि पाकिस्तान या दीगर ममालिक के अंदर होने वाली दहशतगर्दी पर हमारी गहरी नजर है। जी जनाब, चाइना जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर अपनी नजर और गिरफ्तारियों के ऊपर नजर पर अपना बयान देता है और अपनी अपनी कॉन्शियसनेस शो करता है कि वो इस पर पूरी तरह से मुतवज्जो है। इसके बाद 6 अप्रैल, जी उससे पहले मैं देखूंगा 5 फरवरी को इसी साल 2024 में 5 फरवरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर ने अपने बयान में कहा कि भारतीय दहशतगर्दी हमारी जमीन पर फैल चुकी है और इसे बेनकाब करना और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी जनाब, तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि भारतीय एजेंसीज और भारत बरह रास्त पाकिस्तान के शहरियों में मुलव्वस हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और इसका उसके बाद जो सबसे बड़ा सबूत खुद भारत ने दिया, ये जनाब 6 अप्रैल को भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ़ किया। जी जनाब, वजीर दिफा इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का एतराफ़ किया और मीडिया में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये इसके लिए मजीद मनसूबाबंदियां भी फ्यूचर के लिए भी की जा रही हैं और जिसमें मोदी सरकार का उन्होंने कहा कि ये तरीकाकार ही यही है और ये मोदी जो है नरेंद्र मोदी वो इसी तरह की पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं। उन्होंने खुलम खुला कहा, जनाब राजनाथ सिंह ने कहा ऐसा। और 6 अप्रैल को उनकी इस स्टेटमेंट के बाद 14 अप्रैल को उसके राइट आफ्टर दैट यानी कि तकरीबन 8 दिन बाद जो है वो एक इतला आती है कि जनाब आमिर तांबा को जो है वो उनके घर में कत्ल कर दिया गया है। सो जनाब, आलमी कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदर उसकी अमल दखल करना, उसके लिए उस पर शहरियों पर फायरिंग करना, उसको कत्ल करना, बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। अगर उसका कोई जुर्म था तो उस जुर्म के लिए अदालतें भी मौजूद हैं और कार्रवाइयाँ भी मौजूद हैं। लेकिन भारत दुनिया भर में कनाडा समेत और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरफेरेंस की वजह से ऑलरेडी पहले इस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू जायज़ा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, बन जाइए हमारा हिस्सा। और फिर उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप हमारी खबरों को यूं ही रिसीव करते रहें, इन कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स करते रहें। तो जनाब, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को आज के इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।